इंडिया को तभी कम्पीट किया जा सकता है जब हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे कि इंडिया ने किन चीज़ों पर उजागर किया। पिछले 75 सालों में देख लें, पाकिस्तान में 20 सालों के अंदर कोई 3-4 तो मार्शल लॉज आपके आ गए हैं और हर बंदे को यहाँ पे नाउजुबिल्लाह खुदा बनने का शौक है ना। हम क्यों इंडिया की तारीफ करें? वो करता है करे, वो बढ़ता है बढ़े, हमें इसे क्या? वो हमारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है, आज भी दुश्मन है, आज भी दुश्मन है। भाई वो देखे, हमें इंडिया ने रावी बंद कर दिया, फलाना बंद कर दिया, वो छोड़ता पानी तब हम कहते हैं इंडिया ने पानी छोड़ दिया। वो दोस्तों नहीं, ऑन पेपर जो है हम उनसे बहुत पीछे हैं, हाँ लिटरली हम बहुत पीछे हैं। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ पैट्रियट जो है, मैं इस चीज़ को वैसे एक्सेप्ट करते हुए मुझे थोड़ा सा फील होता है। लेकिन रियलिटी यही है कि हम ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में इंडिया से बहुत पीछे। पाकिस्तान किसको भी आंखें ना दिखाए, पाकिस्तान इसको भी आंखें ना दिखाए, ये लॉबी चल रही है। कौन कर रहा है? हमारे साथ कैसा चल रहा है? अमेरिका कर रहा है, सबसे पहले हमारा ये हमसाया जो है, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है इंडिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नहीं, ये देखे ना, अभी आप पहले कह रहे थे इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाली कौन सी बात है? हम हमेशा ये क्यों कहते रहे कि पाकिस्तान हर चीज में बहुत अच्छा है और इंडिया हर चीज में पीछे है, तो हम इस दौड़ में फिर क्यों लगे हुए हैं? देखिए, अगर हम मुवाजना करें ना उनका, चाहे हम इकोनॉमी में करें, चाहे हम एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में करें, या ख़ास तौर पे आईटी में अगर हम करें, तो हम ऑन पेपर जो है हम उनसे बहुत पीछे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो भारत एक उभरती हुई नई सुपर पावर बनते जा रहा है और वहीं पर पाकिस्तान दिन ब दिन गरीब से गरीब होते जा रहा है। पर पाकिस्तानियों को अभी भी इसकी अकल नहीं आई, और जो पढ़े लिखे पाकिस्तानियों को अकल आई है वो भारत से पाकिस्तान का कंपैरिजन मुकाबला बंद कर चुके हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया भारत से हमारा आने वाले 50 साल तक के भी कोई मुकाबला नहीं है, और 50 साल के बाद मुकाबला करेंगे तो वो कितना आगे चले जाएगी, ये पढ़े लिखे पाकिस्तानी कहते हुए नजर आ रहे हैं। वही कुछ जाहिल अभी भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हमें उनसे बात ही नहीं करनी, वो तो कहीं के नहीं है, हिंदू मुस्लिम बस यही पे अटके हुए ये पाकिस्तानी जाहिल। आइए क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। बात है। और जहां तक कंपैरिजन की बात है तो इंडिया से बनता ही नहीं है कंपैरिजन। उसका रीजन ये है कि मार्शल लॉ नहीं लगा। 35 साल तक आपको पता है कि किसने हुकूमत की है, और वहां की अगर बात की जाए तो वो जो गांधीइज्म का प्रॉपर एक डोमेन वो लोग लेके चलें तो वो उसी उस पर रहें, और उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल स्ट्रेट थी। अभी भी अगर आप देखें, ख़ास तौर पे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है केजरीवाल साहब, तो वो देखेंगे किस तरह के नए आइडियाज़ लाएँ। दिल्ली में उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है हुकूमत कायम की है, तो आई थिंक के कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। और उसका है भी, आईटी जिस तरीके से संभाल रहे हैं, और बाहर जितने भी वेस्टर्न कल्चर के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको पता है कि इंडिया वो मार्केट है। ठीक है, एस्थेटिक भी मिलेगा, इंटेलेक्ट भी मिलेगा, और इसके अलावा जो है वो देसी तड़का भी मिलेगा। तो बन के एक नई चीज़ आती है कि जो फिर इंसान को जो है वो मसाले आप देख लें ख़ास तौर पे, तो आई थिंक कि वो तो अच्छा 3rd रैंक डिज़र्व करता है। अच्छा, हमने हमेशा एक मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक मुआवजा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद हम इस काबिल भी नहीं रहे कि हमारा इंडिया के साथ मुआवजा भी किया जाए, क्योंकि इंडिया कहां से कहां पहुंच गया। और आप पाकिस्तान के हालात देखें, ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद ना हो, या पाकिस्तान उस क्राइसिस से ना गुजर रहा हो। फ़र्क सबके सामने है, मतलब वही बात है ना कि इस दौर में अगर आपको फ़र्क किसी को नहीं पता कि क्यों है, तो वो सिर्फ मर्दमशुमारी के लिए ही पैदा हुआ है। इंडिया में, अमेरिका में, कनाडा में, चाइना में आप देख लें कि ताकत का सरचश्मा महवर कौन है, और पाकिस्तान में ताकत किसके हाथ में, और किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है। मीडिया को चुप लगा दी गई है हर जगह। तो जब आप अपनी जो पर्सनल ताकत है उसको उजागर करेंगे तो मुल्क तो फिर नीचे जाएगा ना। अब हमारी जो इकोनॉमी है वो डूबने के दहाने पर है, और कुछ नहीं कर। अच्छा, यानी आप देखे ना, ये इंडिया की एक पॉलिसी आप अपने ज़हन में देखे ना, क्या इंडिया हमारी फेवर में होता। अच्छा, इंडिया हिंदुस्तान से चला, अफगानिस्तान जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है? ठीक है, अगर इंडिया यहाँ से चलता, हमें भी उसका फायदा होता। अच्छा, तो यही तो मिसकंसेप्शन है। जो मेरी बात सुने, मैं आपको अपना व्यू दे लूं ना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा ना, फिर आगे चलेंगे। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया हमारी फेवर में होता तो हमारे साथ रास्ता शेयर कर। यही मिसकंसेप्शन है कि भाई जब हमने ट्रेड बंद कर दी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया ने मेरे साथ बिजनेस क्यों नहीं की। भाइयों के साथ गलती होती है, भाइयों के साथ गलती होती है। पीछे 2 जंगे भी हुई, फिर सुलह भी हुई, जंगे हुई, हाँ। 4 बड़ी 2-4 गिन लें, जंगे हुई, सुलह भी हुई, अच्छा, मुआहदे भी हुए, सारा कुछ हुआ।
अब वक्त ये आ गया कि उन्होंने देखा है पाकिस्तान की हालत ये है, खास तौर पे इंडिया ने ये देखा है कि पाकिस्तान की, मेरे ये व्यू काटने नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं काटेंगे। पाकिस्तान की हालत ये है कि वो तीसरे इलाके से चल के छठे इलाके में जा रहे हैं, बीच में जो 1-2 इलाका हम है, हमें वो पीछे कर गए, इग्नोर कर रहे हैं, इंडिया वाले इग्नोर कर रहे हैं। आपको ये दुख हो रहा है कि पाकिस्तान को क्यों नहीं अंदर ले रहे, पाकिस्तान को पैसे क्यों नहीं आ रहे? ये हर चीज़ कंट्रोल्ड है। आप कभी भी अपने इंडिया के जो पीएम है या इंडिया में जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कंट्रोल में रहती है, कभी भी हुकूमत के अगेंस्ट नहीं जाती। लेकिन पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ही अनफॉर्चुनेटली ताकत का सरचश्मा बनी बैठी है। कुदरत का निज़ाम जब आप नहीं समझ पाएंगे और जब आप अपना एक निज़ाम लेकर आएंगे तब तो यही होगा ना। इंडिया में उस चीज़ को जो नेचुरल वे है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हर इदारे में हर जगह अब एक छोटी सी सोसाइटी कोई बनाता है, उसमें भी 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, 4थे दिन फटा पड़ जाता है कि यार मैंने ऊपर आना है। तो अपने अंदर की वो जो है मैं उसको ख़त्म करके ही ऑब्वियसली फिर आगे। एक तो उसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और अगर हम उनके रिजर्व्स की बात करें वो तकरीबन $600 बिलियन रिजर्व्स हैं उनके, जबकि हम $4 बिलियन पे फिर रहे हैं। और इसकी रीज़न जो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि वहाँ पे एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है 1947 से लेके आज तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इसलिए जो है वो उसके किसी भी हम सेक्टर को देखें उसकी जो अगर हम देखें बरामदात को, एक्सपोर्ट जो है उसकी $1 बिलियन में है, और हमारे यहाँ उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो इंडिया जो है वो डिज़र्व करता है कि वो 4थे नंबर पे है, और आगे भी जो एक्सपेक्ट हम यही कर रहे हैं कि वो दुनिया की जो, बल्कि उनका एक गोल उन्होंने रखा हुआ था कि वो पता नहीं $5 ट्रिलियन की जो है वो इकॉनमी बनने जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी रीज़न यही है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है आर्मी की तरफ से या बाकी जो दूसरे जैसे हमारे यहाँ। देखा दोस्तों, यहाँ पे 2 तरीके के पाकिस्तानी आपको दिखाएं। सबसे पहले वो जिनको मतलब कि पूरी अकल नहीं है, उन्होंने बचपन से भारत के बारे में सिर्फ जहर ही सुना है, जहर ही उन्होंने देखा है और उनको वही दिखाया गया है, इसके लिए वो भारत को एक कट्टर दुश्मन मानते हैं और स्पेशली हिंदुओं को। ये पाकिस्तान की मतलब एक हकीकत है कि उनकी स्कूल हो, उनके आर्मी हो, उनकी मीडिया हो, उनके पॉलिटिशियन हो, अगर मतलब ये कह दो कि भाई हम सच्चे मुसलमान हैं, हम सच्चे पाकिस्तानी, तब भी बात नहीं बनेगी। अगर सच्चे पाकिस्तानियों की कोई सबूत देना चाहता है तो वो दे सकता है हिंदू को गाली देकर, हिंदू को बुरा भला कहकर, हिंदुओं के खिलाफ नफरत दिखाकर, भारत को गाली देते हुए। ये सच्चे पाकिस्तानी की निशानी पाकिस्तान में मानी जाती है। वही दूसरी तरफ जिन पाकिस्तानियों ने पढ़ लिख लिया है, जिन पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान मीडिया, भारत की मीडिया भी छोड़ो, पाकिस्तान की मीडिया भी छोड़ो, वर्ल्ड की मीडिया को जिसने देखा पढ़ा, उससे तब समझ आई कि भैया भारत के बारे में हमें क्या गलत पढ़ाया जा रहा है और भारत कहाँ पहुंच रहा है। ये पाकिस्तानियों की एक मतलब कि ऐसा रूप दिखाया दिया है भारत का कि वो पाकिस्तानी अब चाह कर भी वो 100 लोगों के सामने भी भारत को कभी गलत नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उनको पता है हिंदू मुस्लिम सिर्फ ये मीडिया का दिखावा है, आर्मी का दिखावा है, ये सिर्फ पॉलिटिशियन है ये जो बता रहे हैं। बाकी असली लेवल पर भारत बहुत आगे निकल चुका है, भारत हिंदू मुस्लिम से कट चुका है और भारत अब तरक्की की राह में निकल चुका है और भारत जल्दी वर्ल्ड की 2, 3, 4 में से एक इकोनॉमी बन जाएगा। ये भारत की हिम्मत है। तो खैर दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को जो कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।